आज चर्चा करने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे क्या होता है, इसे हम कहते हैं वर्तमान। क्या है? वर्तमान अनिश्चित काल। निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित काल। ध्यान देना। और जब तक आप टेंस नहीं जानोगे तब तक तुम इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे, स्पीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेंस ही आपको बताएगा कि किस वर्ड्स को कहाँ रखा जाता है। टेंस ही बताता है किस वर्ड को कहाँ रखा जाता है। अगर नहीं जान पाओगे तो उसे बता पाओगे? तो पहले जानना है हमको स्ट्रक्चर, और आप बहुत से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करें, खूब ज़्यादा। अब देखें, अब मैं इससे बता रहा हूँ, याद है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 4 सेंटेंसेज होते हैं, सबका 4 सेंटेंसेज होते हैं। फर्स्ट सेंटेंसेज क्या होता है? अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक हो। निगेटिव, नकारात्मक हो। इंट्रोगेटिव, इसमें क्वेश्चन हो, क्वेश्चन से संबंधित हो। और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन है और इसमें नकारात्मक दोनों दिया है। अब है तो अफर्मेटिव में क्या कहता है? एकदम क्या रहना चाहिए? एकदम सकारात्मक विचार सोचना चाहिए। और निगेटिव में नकारात्मक होना चाहिए। तो ये चारों चीज हमको जानना बहुत बेहद क्या है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है। ठीक है। अब देखें ये कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए जरूरी है स्ट्रक्चर का यूज करना। स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, पहले देंगे सब्जेक्ट। अब है ना, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो मैं बताया हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस जोड़ देंगे। बताया ना, बताया था। अच्छा, उसके बाद लिख देंगे आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़ देंगे। उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लिख देंगे अदर वर्ड। ये हो गया तुम्हारा क्या, स्ट्रक्चर। और आप इसको याद कर लें खूब अच्छे से। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किताब या मैं बुक पढ़ता हूं, या आप कह दें कि वह बुक पढ़ता है, मैं बुक पढ़ता हूं, वह बुक पढ़ता है, तुम बुक पढ़ते हो, आप लोग बुक पढ़ते हो, है ना। तो लिख देंगे मैं, या लिख दें फर्स्ट पर्सन में मैं बुक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। ध्यान देना। अगर सब्जेक्ट इसमें लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देंगे और 5 जगह एस लगाएंगे। जिस वर्ड के अंत में, जिस वर्ड के अंत में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, वहाँ लगाएंगे ई एस सिंगुलर बनाने के लिए। जैसे अब ना, जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं, हम ई एस उसमें नहीं जोड़ते हैं। और ताते के अंग्रेजी हम नहीं बनाते हैं ना, हम जब यस ही जोड़ देते हैं, फर्स्ट फॉर्म होता है तो वो हो जाता है। जैसे प्लूरल है ये है। अब ध्यान कैसे, इसमें पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट के लिए हम वाक्य में, अगर ये क्या है, ये सेंटेंसेज है ना, सॉरी सेंटेंस है ना, सेंटेंस में जब लगा देंगे कौन, क्या लगा देंगे, कौन लगा देंगे, तो हमको मिल जाएगा सब्जेक्ट। तो देखना, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कौन पुस्तक पढ़ता है, तो पहले उसको बना देंगे मैं। तो मैं अंग्रेजी क्या होता है, आई। उसके बाद वर्ब है पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना, टहलना, कूदना, खेलना, देखना, बैठना, ये सब क्या है, वर्ब है। तो पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है, पढ़ने का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रीड। क्या बोलते हैं, रीड। स्पेलिंग क्या है, बस READ, रीड। तो ये हो गया। अब फर्स्ट फॉर्म हो गया तो मन हो गया मैं पढ़ता हूँ। अब जब ऑब्जेक्ट मालूम करना है, ऑब्जेक्ट, तो क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक। हम वाक्य में, सेंटेंस में जब क्या लगा देंगे
तो वह मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म मिल जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए तो क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक, तो यहाँ हो जाएगा बुक। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। आया है आपको, है ना, ये फर्स्ट पर्सन, यह सिंगुलर में आता है, लेकिन इसके साथ वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई रीड बुक, आई रीड, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगर निगेटिव बनाना पड़े तब क्या करोगे, तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे देखेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ लिख देते हैं डज नॉट, लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का, और उसके बाद अदर वर्ड। ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट। और मैं बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आई भी है, लेकिन आई के साथ प्लूरल फॉर्म लगता है और कहीं सिंगुलर फॉर्म लगता है। आई हो गया, किसी का नाम, क्या बताए थे, किसी का नाम। और प्लूरल प्रोनाउन लगता है, कौन सा प्रोनाउन, तो ही, सी और इट। ये क्या हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इसको याद कर लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। अब मैं बता रहा हूं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल इसमें आता है ना, किसी का बहुत से नाम, क्या आता है, बहुत से नाम। और प्रोनाउन में आते हैं वी, यू, दे, ये आते हैं। ये आ गए प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर इन सब्जेक्ट के साथ अगर नहीं होता है तो लिखते हैं डजंट, लिखते हैं डजंट, वर्ब लिख देंगे, अदर वर्ब लिख देंगे। जैसे अब ध्यान देना, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। तो कौन नहीं पढ़ता है, वह, तो लिख देंगे यहाँ पर वह। नहीं, नहीं अंग्रेजी का क्या है, नहीं, डजंट, डज नॉट। क्या पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है, रीड। क्या नहीं पढ़ता है, अच्छा बस हो गया। अब इसमें कुछ है ना, अभी तो है नहीं, तो वह नहीं पढ़ता है, तो ही डजंट रीड, वह नहीं पढ़ता है। अगर प्लूरल कहे तो प्लूरल के साथ देखना, प्लूरल सब्जेक्ट और उसके साथ लगा देते हैं डोंट, क्या लगता है, डोंट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ब। बातें नहीं, छोटे बच्चे जब बोलोगे ना तो डिस्टर्ब होगा, बड़े बच्चे ध्यान से सुने। तो प्लूरल सब्जेक्ट में अगर आई आता है तो मान लो सिंगुलर है, लेकिन क्या करेंगे, प्लूरल लगाते हैं हम। तो यहाँ लिख देंगे, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक नहीं, तो क्या हो जाएगा, कौन नहीं पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है पुस्तक, मैं, तो बोल लिख देंगे आई। अब इसके अनुसार लगाते हैं डू नॉट को, मतलब डोंट, डू नॉट, क्या है, डू नॉट, क्या नहीं। अब ना पढ़ता का अंग्रेजी रीड, सही ना, यानी मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब क्या नहीं पढ़ता हूँ, पुस्तक, क्या लिख देंगे, बुक, बहुत अच्छा, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। अब इसी पे आप कम से कम लगता है हमको इस तरह का क्वेश्चन बनाओगे तो 50 क्वेश्चन बनाओगे, 50 क्वेश्चन बना सकते हो ना, 50 क्वेश्चन। मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं नहीं दौड़ता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं नहीं चलता हूँ, मैं उठता हूँ, जगता हूँ, मैं नहीं जगता हूँ, मैं किताब कंप्लीट नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। इस तरह का आप जितना ही सेंटेंस रटेंगे, जितना ही सेंटेंस बनाएंगे, उतना ही जल्दी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। आसान तरीका है, जितना ही सेंटेंस बनाएंगे उतना जल्दी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, और नहीं बना पाएंगे तो अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। क्या हो जाएंगे, वैसे आग खाली मुंह दिखेंगे,
हम बोलेंगे मुंह देखेंगे, ठीक है। और तुम्हारे जब मन में जुनून होगा, पढ़ने का जुनून होगा कि हम सुबह जग जाएं, पढ़े, काम करें, तो अब तुम बोल पाओगे, पढ़ पाओगे। आने तो ए चलेंगे ट्यूशन पढ़ेंगे, अभी चलो सो हटो मम्मी, अभी बातें मत करो, अभी सोने दो, तो अब तक पढ़ भाई। सुबह जगना है, पढ़ना है, पढ़ोगे तभी कुछ बन पाओगे। और सुनो, पढ़ाई एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज है जो तुम्हारे जीवन में कामयाबी तक पहुंचाएगी। बाकी कुछ नहीं, धन दौलत कुछ नहीं, धन तो आएगा जाएगा, लेकिन विद्या जो है वह तुम्हें गुण सिखाएगा, तुम्हें गुण सिखाएगा, तुम्हें विनय देगी, शक्ति देगी, पावर देगी विद्या, ज्ञान। और कौन सा? ये बुक्स, बुक में बहुत चीजें हैं, उसमें हर चीज, हर प्रकार के ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। सुबह उठो और पढ़ना शुरू कर दो, सुबह उठो, जहां रहो वहां पढ़ते रहो, खूब तैयारी करो, जीके तैयारी करो, डिक्शनरी ले लो, डिक्शनरी का वर्ड मीनिंग तैयारी करो, स्पीकिंग तैयारी करो, खूब पढ़ो, तब कुछ होगा। तो मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डोंट रीड बुक। अब इस तरह बना लोगे। अब कह रहा है, अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप बातें करते हैं, क्या आप होमवर्क पूरा करते हैं? अगर क्या पहले आएगा तब हम कैसे बनाएंगे उसको। तो एक दो तरह होता है, एक होता है आस्किंग क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। आस्किंग क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है, दो तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है। हाँ सुनेंगे, जब क्या हो, पहले क्या पढ़ते हैं आप, क्या पढ़ते हैं, क्या आप सुबह जगते हैं, क्या आप बोलते हैं, क्या आप होमवर्क पूरा करते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो हम पहले बनाएंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या का अंग्रेजी हम नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं, इसका डू का प्रयोग करते हैं और डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ हम क्या का अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, उसके स्थान पर डज या डू लगाते हैं। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज डू और डज ऑन पैलेस क्या, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड हो जाता है। ये होता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। क्या आप पुस्तक पढ़ते हो, ठीक है, क्या नहीं, क्या मैं ध्यान देना, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन कर रहे हो, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो अब मैं कहा उन्हें आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। क्या लगता है? आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो हम लिख देंगे क्या, नहीं यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या का अंग्रेजी हम लोग नहीं बनाएंगे, इसके प्लेस पे हम लिख देंगे डू। क्या लिख देंगे? उसको क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट आई है ना, आई। उसके बाद वर्ब है पढ़ता है ना, तो रीड हो जाएगा बस में ना। अब क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक क्या जाएगा, बुक। और उसके बाद क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या मैं सुबह जगता हूँ, क्या, अपने आप से पूछो। अब सुनेंगे, अगर कहे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो हम बताए हैं सिंगुलर सब्जेक्ट हो क्या लगेगा, डज लगेगा। क्या लगेगा, डज लगेगा। तो हम यहाँ लगा देंगे डज। क्या लगा देंगे, अब उसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें है वो है, क्योंकि कौन लगाते हैं तो सब्जेक्ट मिल जाता है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब का इंग्लिश बनाते हैं, तो पढ़ना का होता है ना अंग्रेजी, यही होता है वर्ब, पढ़ना, वर्ब। डज ही रीड, क्या पढ़ता है, बुक। और क्वेश्चन मार्क, क्या वो बुक पढ़ता है, क्या तुम बुक पढ़ते हो। अगर यू आ जाए, सेकेंड पर्सन आ जाए,
फर्स्ट पर्सन तो आई हो गया, थर्ड पर्सन वह हो गया। अगर सेकेंड पर्सन आ जाए, क्या आप, क्या आप या क्या तुम लोग या क्या आप लोग, क्या तुम या आप पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। तो ये क्या है, प्लूरल है। यू क्या है, इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा डू। क्या लगेगा, डू। तो लिख देंगे डू यू, डू रीड, डू यू बुक। हो गया ना, क्या आप पुस्तक पढ़ते हो। ये हो गया कि नहीं हो गया। अब कह दिया जाए निगेटिव में, क्या हो और नहीं हो, क्या भी हो और। एक प्रश्न और इसमें आता है, अब मैं बता रहा हूं, ये होता है आश्रित क्वेश्चन। अब मैं बता रहा हूं WH क्वेश्चन। क्या बता रहा हूं, WH क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान देना, धैर्य रखना, क्योंकि टेंस का पहला पड़ाव है, फर्स्ट स्टेप है टेंस जाने के, टेंस में जाने के लिए। तो पहले आप बैकग्राउंड इसका नहीं जान पाएंगे तो थोड़ा सा आप वीक हो जाएंगे। इसका बैकग्राउंड, इसका फाउंडेशन आपके अंदर मजबूती बन जाएगा फर्स्ट पड़ाव का, पहले कदम का। तो धीरे धीरे इस पे सभी अप्लाई होंगे, खाली थोड़ा सा वर्ड्स बदलते जाएंगे। ठीक है, खाली वर्ड बदलते जाएंगे, वर्ब का फार्म बदलते जाएंगे, बाकी सब वही रहेगा। लेकिन पहला बार मजबूती तो है, कहीं जाने के लिए तो पहले मजबूती पहले उसको बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, चाहे फाउंडेशन बनाना पड़ता है कि नहीं है। तो पहले समझेंगे, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है, फिर कल समझाएंगे, फिर परसों समझाएंगे, रोज समझाएंगे, रोज समझाएंगे, रोज समझाएंगे। अब देखें, अगर तुम्हें कह दिया जाए वह क्या पढ़ता है, वह कहाँ जाता है, तुम क्या करते हो, ठीक है, आप कहाँ जाते हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कौन सा चीज खा रहे हो, आप क्यों बैठे हो, आप क्यों बैठे हो, आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ जाते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो उसे कहते हैं WH वर्ड्स। क्या कहते हैं, WH वर्ड्स। इसे कहते हैं, या हम इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वर्ड। कहते हैं प्रश्नवाचक वर्ड्स कहते हैं। बस में क्या, कब, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, ठीक है, बस में। तो उसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, ध्यान देना। आर यू लुकिंग, आर यू देयर, सब लोग देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। ये सब तुम्हें लिखना है। अब यहाँ देखेंगे, मैं लिखवा रहा हूँ। जब इस तरह क्वेश्चन आएगा, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सुन रहे हो जी। तो ये करा है, अगर क्या, कब, कहाँ, कैसे आएगा तो उसका अंग्रेजी बनाते हैं पहले। बताते हैं, उसका अंग्रेजी बनाते हैं पहले, फिर लगाते हैं डू और डज। क्या लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। क्या किस अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे WH क्वेश्चन। क्या लिख देंगे, WH क्वेश्चंस। उसके बाद लिखते हैं डू डज। क्या लिखते हैं, डू डज, डू या डज लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, यहाँ हम लिखेंगे WH क्वेश्चन, डू, उसका लिखेंगे डू और डज। उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और तब लिख देंगे अदर वर्ड। यह रहा तुम्हारा स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन का। जैसे कह रहा है, कह रहा है तुम, आप क्या पढ़ते हो। क्या बोलेगा, आप क्या पढ़ते हो। नहीं बोला क्वेश्चन, आप क्या पढ़ कर रहे हैं, करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, होता ना।
तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, उसको लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। तो हम क्या लिख दिए? पहले लिख दिए। तो क्या अंग्रेजी क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट मीन्स क्या होता है? क्या। उसके बाद अगर सब्जेक्ट क्या है, आप है ना, तो आप क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? डू। क्या लिख देंगे? डू। उसका क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? तो क्या सब्जेक्ट है? आप क्या पढ़ते हैं? कौन? आप। तो यहाँ लिख देंगे यू। क्या लिख देंगे? अब पढ़ने क्या होता है? रीड। क्या हो जाएगा? रीड। ये हो गया। अब क्या पढ़ते हैं? अब क्या खाते हैं? अब क्या बोलते हैं भाई? ठीक है। अच्छा, अब कहाँ जाते हैं? तो कहाँ का अंग्रेजी होता है? वेयर। अब कहाँ जाते हैं देखेंगे? आप। हाँ, क्या हो गया? अरे यार, बस दो एक दिन का बात है, शाम को मंगा देंगे टेबल ट्यूब बैठो सीधे। हाँ, ए बोलो बोलो बना देंगे। सुने, आप लिखे है ना, आप क्या पढ़ते हैं? तो आप कहाँ जाते हैं? अब कहाँ? तो आप कहाँ जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? वेयर मने कहाँ? वेयर मने वेयर डू यू गो? ये होगा, वेयर डू यू गो? आप कहाँ जाते हैं? उतारना है। तू फिफ्थ पढ़ती है ना, इसको पूरा अच्छे जानना है, तभी पढ़ पाओगी, और नहीं तो उसी में रह जाओगी, नहीं पढ़ पाओगी। अब आते हैं बाबू, अब देखें निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो समझे ना? ये तो बस ये समझा दिए कि नहीं समझा दिए? यही है यह और यह है यह। क्या आप नहीं पढ़ते हो? अगर लिख दिया जाए क्या आप नहीं पढ़ते हो, क्या आप नहीं बोलते हो, क्या आप नहीं दौड़ पाते हो, क्या आप साल भर नहीं कर पाते हो, अब क्यों नहीं बोल पाते हो, अब क्यों नहीं टहल पाते हो, अब क्यों नहीं कंप्लीट काम कर पाते हो, है ना? आप क्यों नहीं बैठ पाते हो, आप वहां क्यों नहीं जाते हो? तो इस तरह का सेंटेंस आएगा, तब हम इसका यूज करेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। जैसे देखने ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है, जब क्या रहेगा तो पहले अंग्रेजी उसका बनेगा नहीं, क्या अंग्रेजी तो बनता नहीं है, उसका स्थान पर डू डल जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ले देंगे नॉट, और उसके बाद लिख देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लिख देंगे अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया तुम्हारा। देखेंगे करा, क्या आप नहीं पढ़ते हो? क्या आप पुस्तक नहीं पढ़ते हो? क्या आप पुस्तक नहीं पढ़ते हो? तो मैं बताया हूं क्या अंग्रेजी रहेगा, तो क्या अंग्रेजी नहीं बनेगा। इसके प्लेस पे क्या लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार हम डू और डज का यूज करते हैं। तो क्या अंग्रेजी हम बनाएंगे नहीं, तो क्या बनाएंगे यहाँ पर? अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या करेंगे? डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डूज करेंगे। तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, डू यू, हो गया ना? उसका लिख देंगे नॉट। क्या लिख देंगे? नॉट। उसके बाद क्या लिख देंगे? वर्ब पढ़ना, रीड, हो गया ना? उसका लिख देंगे क्या पढ़ते हो? बुक। तो ये हो गया। तो क्या रहा? क्या पुस्तक नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड बुक?
क्या आप नहीं बैठते हो? डू यू नॉट सीट? बना? क्या तुम नहीं चलते हो? डू यू नॉट वॉक? क्या तुम बातें नहीं करते हो? डू यू नॉट टॉक? क्या तुम कंप्लीट काम नहीं करते हो? डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क? ऐसे सेंटेंस है बस में ना। अदना क्या, अदना अगर करा क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है? क्या वह पुस्तक, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। ध्यान देंगे, क्या पुस्तक नहीं पढ़ता है तो क्या अंग्रेजी नहीं बनेगी, क्या बनेगा? अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? तो क्या लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ क्या लगता है? डज लगता है। क्या लगता है? डज। लिख देंगे डज, लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट। कौन इसमें सब्जेक्ट है? ही। उसके बाद लिखेंगे नॉट, लिख देंगे। उसके बाद है वर्ब रीड, उसके बाद है ऑब्जेक्ट बुक। ये हो गया। डज ही नॉट रीड बुक? डज ही नॉट बुक? डज ही नॉट रन? डज ही नॉट सीट? डज ही नॉट कंप्लीट वर्क? बस ना। अदना तो इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आप कर लेंगे। अगर कह रहा है WH क्वेश्चन आएगा, ए वाला क्वेश्चन आएगा, एल याद रखो, एल तो WH क्वेश्चन आएगा तब क्या करेंगे हम? WH क्वेश्चन, उसके बाद डू डज सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट पार्ट अदर वर्ड आ देंगे। WH क्वेश्चन आएगा तो लिख देंगे WH क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब डू। डज मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज, और प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो डू, ये आएगा तो डज। यहाँ लिख दे, ये है डज, ये है डू। बात समझ आ गया? बात समझ आ गया? आगे चलते हैं। उस पर लिख देंगे सब्जेक्ट, क्या लिख देंगे? उस पर लिख देंगे नॉट, क्या लिख देंगे? उस पर लिख देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उस पर लिख देंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये हो गया। ये क्वेश्चन कर रहा है तुम क्या किताब पढ़ते हो? क्या नहीं है, या तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम किताब, तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते? अखिया का लाल होता है, सूत्र बना के अखिया का लाल होता है, तो पढ़ लो अखिया लाल कर पड़ता है। आई बोल सारी बात को दे रहे हैं, तने से कोड़िया करने वाला कोड़िया बनलो करे रात भर कोल्ले बनलो है, थकान लग गइल बा, हाय बनलो हाय गइल बड़ी रात भर घास कटले बाड़ी जाके डाले को पता चल बड़े दूसरे में। अब देखें तो तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम पुस्तक क्यों नहीं? तो क्या करेंगे हम बनाएंगे क्यों का अंग्रेजी। हम बोले ना कब कहाँ कैसे क्यों आएगा तो पहले उसका अंग्रेजी बनाएंगे। तो बनाएंगे क्यों अंग्रेजी क्या होता है? वाई माने क्यों, वाई मीन्स वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई। उसके बाद लिखेंगे अगर प्लूरल है तो डज, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद लिखेंगे नॉट, क्या लिख देंगे? और उसके बाद लिख देंगे वर्ब, क्या लिख देंगे? और उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट बुक। बस समझ आ गया ना? गया चलिए इस